तो मेरे जब ऑर्डर आया तो सबसे पहले मेरे को डिवीजन में लेके गए। तो डिवीजन में डिवीजन बॉडी का पदारी थी पी मकवाणा करके, जो सुरेश मकवाणा है एपीओ, उसका पिताजी था। मेरा फादर उसका भी दोस्त था। तो सबसे पहले ले गए उनके पास में पोस्टिंग के लिए। तो उसने बोला तुमको कहाँ पोस्टिंग चाहिए? तो मैंने बोला मेरा तो कहीं भी दे दो, कोई बात नहीं है। तो बोले तुमको धौला में ही दे देंगे, चिंता मत करो। तो वहीं यूनियन के पदाधिकारी के साथ से डिवीजन में मेरी यात्रा नौकरी में लगने से पहले स्टार्ट हुई। उसके बाद में मेरा पोस्टिंग धौला में हो गया और मैं आया यहाँ। मेरे पिताजी मेरे को साथ में लेके आए तो सीधा वोरा साहब की चैम्बर में गए। वोरा साहब भी WRU का पदाधिकारी था, यहाँ का ब्रांच सेक्रेटरी था। तो उसने भी मेरे को बोला कि तू अभी सही तारा, तू अपना काम तो शुरू कर, लेकिन 6 बजे के बाद में तेरे को यूनियन का काम करना है। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं साहब। तो बोले एक चाबी तुम्हारे पास रखना। तो मैं उमराला से साइकिल लेके धौला आता था। सुबह 8 बजे से शाम को 5:30 बजे तक सिग्नल डिपार्टमेंट में नौकरी करता था, क्योंकि मेरा पोस्टिंग सिग्नल डिपार्टमेंट में हुआ था। और वहीं से फिर छूट के सीधा यही ऑफिस में आके मैं बैठता था 5:30 से करीबन 6:30 बजे तक। और 6:30 बजे के बाद में मैं यहाँ से साइकिल लेकर निकलता था और उमराला पहुँचता था। ये मेरा हर रोज का कार्यक्रम था। तो नौकरी में कई लोग लगने से बाद में यूनियन में आए होंगे, लेकिन मैं एक ऐसा आदमी था नौकरी में लगने से पहले ही यूनियन में आना चालू हो गया। तो ये यहीं से मेरी यूनियन की यात्रा शुरू हुई। उसके बाद में वोरा साहब के साथ में मैंने बहुत काम किया। यहाँ ऑफिस में बैठता था तो पेपर वर्क सब मैं ही करता था। बाद में आया गोवर्धन भाई। तो गोवर्धन भाई ने भी मेरे को बोला कि नहीं, तुम्हारी यात्रा ये शुरू रखनी है आपको। तो मैं कोई पदाधिकारी नहीं था, एक भी पद मेरे पास नहीं था, लेकिन वो खाली काम करना है बस लोगों का, इसी हिसाब से मैं बैठता था और काम करवा देता था। उस टाइम पे बहुत सारे अनपढ़ लोग थे, तो वो तो बट नेचर है कि भाई एप्लीकेशन लिखवाने के लिए, छुट्टी की एप्लीकेशन लिखवाने के लिए भी आ जाते थे। तो इस तरह हमने काम किया। ब्रांच सेक्रेटरी जब बना उसके पहले गोवर्धन भाई ने मेरे को वर्क ऑफिस बेरर बना दिया था सिग्नल डिपार्टमेंट का। और उसके बाद जब मैं ब्रांच सेक्रेटरी बना, वो भी ऐसे अचानक ही बन गया था। जैसे भावनगर में ड्यूटी पर गया था और पटेल साहब ने मेरे को बुला लिया। तो मैंने बोला कोई काम होगा तो बुला लिया। तो मैं गया तो बोले लो ये धौला ब्रांच की ऑफिस की चाबी, आज से तुम ब्रांच सेक्रेटरी हो। मेरे को तो अंदाजा भी नहीं था कि मैं ब्रांच सेक्रेटरी बनने वाला। ये काम की वजह से ये यूनियन ऐसी है कि काम की वजह से काम करने वालों की कदर करती है। काम नहीं करते तो कोई खाली पद लेके बैठने का कोई मतलब नहीं। उसके बाद में फिर हम लोग गए थे, मेनन साहब यहाँ जब भी आते थे तो हम लोग यहीं से उसको भावनगर तक ले जाते थे, भावनगर तक साथ में लाते थे। जब डिवीजन में मीटिंग हुई तो मेनन साहब ने बोल दिया होगा पटेल साहब को, लेकिन मेरे को पता नहीं था। लेकिन मेरे को और मनीष भाई बोटाद में थे, उनको जब स्टेज पे बुलाया कि भाई आपको डिवीजन पदाधिकारी बनाया जाता है, तब मेरे को मालूम पड़ा कि मैं तो डिवीजन पदाधिकारी बन गया। मेरे को तो पता भी नहीं है। तो काम करते हैं, बिना निस्वार्थ काम करते हैं। तो ऐसे ही यूनियन अपने आप पद देती है। कोई पद दे लेने के लिए हमको हंगामा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप पद सामने से, डिवीजन में हमारे से ज़्यादा लोग बुद्धिशाली है जो काम की कदर करते हैं, और वही काम करते करते हम लोग आगे चलते हैं। मैंने कभी पद के लिए अपेक्षा नहीं रखी है। मैंने हमेशा सामने से बोला है कि जिसको भी जो भी बनना है बन जाओ, मेरी यात्रा चालू रहेगी। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पद होए तो ही काम करेगा। क्योंकि डिवीजन में से जब पोरबंदर में डिवीजन पदाधिकारी बनाने का था, मैंने सामने से बोल दिया था मेरे को डिवीजन पदाधिकारी नहीं बनना है, मैं धौला ब्रांच में ठीक हूँ। तो सामने से बोल दिया था, कोई इतना ये नहीं था कि पद चाहिए। और कभी भी इसके बाद में जब मेरी मिसिस बीमार हुई तब मेरे को घड़ी घड़ी दौड़ना पड़ता था अहमदाबाद हॉस्पिटल में। तो मैंने सामने से श्रीवास्तव जी को बोला, श्रीवास्तव जी अब मुश्किल है मेरे को मीटिंग में आना, PNM में आना, जो भी जहाँ दौड़ना, तो आप कोई युवा साथी को बना दीजिए। बोले आप ही सजेस्ट करो। तो मैंने बोला भाई जो काम करता है, उस टाइम मस्तराम मेरे साथ में हमेशा दौड़ता रहता था, तो मैंने बोला उसी को ही बना दो, देखेंगे। तो बोले आप मेरे को ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चेयरमैन के लिए उत्सुक है तो उनको बना दो, अगर नहीं है तो फिर मैं तो हुई, मेरी यात्रा तो अंत तक चालू रहने वाली है यूनियन के साथ में। तो मैंने कभी पद का नहीं किया।
बात रही लोगों का काम करने की, मैंने सिर्फ एक ही चीज देखा है कि कोई भी आदमी मेरे पास अपना दुख लेके आया है, कुछ बात लेके आया है, तो पहले तो ध्यान से सुनो। मेरे को कभी जोर से बोलने की आदत नहीं है। मैं कभी पीएनए में गया, कभी अफसरों के साथ में झगड़ा नहीं किया। पीएनए में जाते हैं तो भी सुनते हैं। और मैं मेन चीज एक देखता था कि एक आदमी को मेरे ऊपर विश्वास है तभी तो मेरे पास आता है। मेरे कुदरत ने मेरे को ऐसा बनाया है कि कोई का काम करने के लिए, तो इसलिए वो मेरे पास आता है। मेरा दायित्व है कि उसकी बात सुनना है। बात भी सुन लिया, उसके बाद में मैं हमारे यहाँ से तो जो आइटम लेना है लेते हैं, लेकिन मैं डिवीज़न में चर्चा करता था इसकी कि आज वो आदमी मेरे पास आया है, उनके लिए कुछ कीजिए। एक मेरी खासियत थी, कभी भी कोई आइटम लेके आया तो मैं ये बोलता था कि साहब ये मेरे पास एक आदमी आया था, उसका ये प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम में क्या कर सकते हैं। हमें ऐसा प्रेशर नहीं डालना है हमको, लेकिन डिवीज़न की ओर से या ब्रांच की ओर से जो भी करना है हमको करना चाहिए। क्योंकि मैं सिर्फ एक ही बात देखता था कि अगर मैं वो आदमी की जगह मैं होता तो मेरी हालत क्या होती। एक ही चीज देखता था। अगर कोई आदमी को अभी कल ही एक महुआ से आदमी का फोन है, मेरी माताजी बीमार है, छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने बोला क्या हो गया, तो बोले 10 दिन के पहले मैंने सीख किया हुआ था, इसलिए अब छुट्टी नहीं मिल रही है। मैंने ऐसा थोड़ा है कि 10 दिन के बाद छुट्टी मिले तो अब नहीं बात होगी। फिर मैंने नागर साहब से भी बात किया और उसके बाद में एएन साहब से भी बात किया कि साहब ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 दिन के सीएच करके आया आदमी तो छुट्टी नहीं देनी है, ऐसा तो कोई नहीं है। वो बेचारे की माँ है, प्रॉब्लम में है, वो जाना चाहता है, ड्यूटी अभी भी कर रहा है, तो ड्यूटी में ध्यान देगा या फिर उसकी माँ के ऊपर ध्यान होगा उसका। आप अपने को ये देख के सोचो कि अगर उसकी जगह आप होते तो क्या होता। मैंने नागर साहब को ये चीज बोली थी कल कि साहब उसके बदले अगर आप होते तो आप तुरंत एएन साहब को फोन करके भाग जाते। तो ये चीज अपने को देखना है। मैंने हमेशा यही चीज देखी है कि अगर उस आदमी की जगह मैं होता तो मेरी क्या हालत होती, मेरे दिमाग में क्या चलता होता, फिर ड्यूटी में कैसे करता, ड्यूटी कर ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज हमने देखी है। मेरा काम तो था सबका खराब करने का, कभी भी चार्जशीट दे दो। साहब ऊपर से अधिकारी ने बोला कि भाई इसको चार्जशीट दे दो, वो तो देना ही है भाई, मेरे बॉस ने वो आदेश किया है तो देना है। लेकिन मैं उसके बाद में फिर उसी पार्टी को भी बोल देता था कि भाई ये तुम्हारे ऊपर जो भी चार्जशीट है तुम जवाब लिख के मेरे को दे दो, या नहीं लिख सकते हो तो मेरे पास आ जाना, नहीं लिखवा दूंगा। और टेंशन मत लेना, जब तक हो सके कुछ नहीं हो। फिर ठीक है, ऑफिसर अपने हिसाब से आदेश देते हैं, वो आदेश का पालन तो हमको करना पड़ता है। लेकिन उसके बाद में मैंने कई बार श्रीवास्तव जी को भी बोला होगा कि साहब यार इसका केस है, उसमें तो बिल्कुल उसको गलत चार्जशीट दिया हुआ है, तो आप थोड़ा इसको पुट राइट करवाइए। उसको फिर डिवीजन में मिलके सीनियर डीएन को मिलके भी बात करके सजा भी कम करवाना है, जो भी करना है करवा देते थे। लेकिन वो मैं यहाँ से जो भी बोलता था तो उस बात को सीरियस लेके हमारे मंडल के पदाधिकारियों ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे को आश्वासन भी दिया है। और मैंने एक बार बोला तो फिर मैं निश्चित हो जाता था, मेरे को पता था कि ये मैंने बोला है उसके ऊपर डिवीजन से 100% कार्रवाई होगी, ये चीज़ मेरे को पता था। मैं डिवीजन पदाधिकारी का पद मैंने छोड़ा, लेकिन आज तक अभी तक मेरे को एज ए डिवीजन के पदाधिकारी के रूप में ही श्रीवास्तव जी ने ट्रीट किया है। मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा है कि मैं डिवीजन पदाधिकारी नहीं हूँ, ऐसा कभी मेरे को लगने भी नहीं दिया है। ऊपर से जब पीएनए में मैं जाता था और मेरी मिसिस बीमार होती थी तो सब लोगों को पता है, मैं 1-2 बार रो भी पड़ा था। चालू पीएनए में वर्किंग कमेटी में रो भी पड़ा था कि ऐसी ऐसी कंडीशन है, मैं कैसे ड्यूटी निभा सकता हूँ यूनियन की। तो उसने आश्वासन दिया था कि भाई आप चिंता मत कीजिए, आपको आपके साथ यूनियन पूरा हमेशा परिवार की तरह रहेगी। ये चीज़ आज उसने साबित करके दिखाया है। मेरे परिवार की तरह मेरे यूनियन के सभी पदाधिकारियों ने यहाँ उपस्थित रह के मेरा हौसला भी बढ़ाया है। और मेरे को ऐसा कभी बीमार था मेरी मिसिस तो भी ऐसा नहीं लगने दिया कि मैं अकेला हूँ। कहीं भी जाता था वहीं भी हालचाल पूछते थे। 1-2 बार तो मेरे मिसिस हॉस्पिटल में जब एडमिट थी और मैं डिवीजन में मीटिंग में पहुंच गया था तो अजय राज सिंह ने मेरे को डांटा भी था कि तुम्हारी मिसिस है वो भी हॉस्पिटल में पड़ी और तुम यूनियन में आ गए मीटिंग के लिए। तो मैंने बोला था उस टाइम पे भी कि मैं ये एक दिखाना चाहता हूँ एक कि यूनियन के प्रति डेडिकेशन क्या होना चाहिए, ये एक अपना जो यूनियन के प्रति जो अपना लगाव होना चाहिए, ये लगाव साबित करना है।
मेरे को मेरा परिवार ने बहुत सारा सपोर्ट किया था। वो खुद मेरे लड़के बोलते थे कि पापा यूनियन की मीटिंग है, आप जाइए, यहाँ मम्मी को हम लोग संभाल लेंगे। ये मेरे परिवार की ओर से भी सपोर्ट था, इसलिए मैंने इतना यूनियन का भी काम कर दिया। कई बार हो सकता है काम नहीं होने की वजह से मेरे से लोग नाराज भी हुए होंगे। कोई काम नहीं होता है तो होता है कि भाई नाराज होते तो अरे यार आपने मेरा ये काम नहीं करवा दिया, ये काम नहीं करवा दिया, तो ये भी हो सकता है। लेकिन मैंने मेरी दायरे में, पद के दायरे में रह के जितना हो सकता था इतना मैंने सभी मेरे साथियों के लिए जितना करने का था वो करता था। बिल्कुल लीडर होके करता था, नहीं बोलता था उसका मतलब ये नहीं था कि मैं एजिटेशन नहीं किया था। हम लोगों ने पानी के लिए खाली 3 दिन धौला में पानी नहीं आया था और ओखा में पीसी जब जा रहा था तो पीसी का हुक भी यहाँ कैरेज का उठवा लिया था। तो पीसीए ने मेरे को कैरेज में बुलाया था और बोला कि क्यों भाई आपने हुक उठवा लिया मेरा। तो हमने बोला सब पानी मिलेगा या पानी का होगा तब देखा जाएगा। तो फिर पानी तो 1-2 दिन में आ गया और फिर वो सोमनाथ में सब पीसी लोग सब गए थे सोमनाथ में। ये चीज भी हुई थी। मतलब ऐसा नहीं है कि ये हम झगड़ा नहीं, एजिटेशन नहीं किया है, माथाकूट नहीं किया, सब कुछ किया है, लेकिन अपने दायरे में रह के किया है। किसी को दुख नहीं लगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होवे, ये चीज का भी ध्यान रखा है। हमने प्रशासन के साथ में भी अपना बनाए रखा है। आज तक एक भी एएन या कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं आया कि जिसको मेरे साथ ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत पड़ी हो। लेकिन फिर भी सब मौके पर एक आध एएन आया था जिसने मेरे को बोला था कि मैं 9 साल से एएन हूँ। तो मैंने उसको बोल दिया था कि आप 9 साल से एएन है, आप मेरा 9 माह एएन है, ये चीज मैंने बोल दिया था। तो ऐसी भी होता है कि बोलना पड़ता है, लेकिन सबके साथ में मेरा रिलेशन अच्छा रहा है। मेरे को सपोर्ट भी ज्यादा करने वाले ये मेरे को धौला में 2 ही लोग अश्विन भाई करके बुलाते हैं। मेरा नाम जीनिया भाई है, लेकिन अश्विन जीनिया मेरा नाम है, लेकिन सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं कि मेरे को जीनिया भाई नहीं बोलते, अश्विन भाई बोलते हैं। उसमें से एक ये भाई के सारस्वत जी है, उसने मेरे को हमेशा अश्विन भाई बोला है और उसको वो बुलाते हैं तो मेरे को गौरव हो जाता है कि साला मेरा नाम बोला ही तो और इसी तरह और उसको मैं एज ए फ्रेंड की तरह कुछ भी बोल देता था तो साहब इसका ये काम करवा दो ना, और फिर वो भी जाता था। तो इसलिए मेरे को सपोर्ट प्रशासन की ओर से भी मिला, यूनियन की ओर से भी मिला, और मेरी यात्रा 35 साल की सुखरूप पूरी हुई है। उसमें कई लोगों का दिल भी दुखाया भी हो सकता है। तो